ईपे लर्निंग ऐप पर मैं शिव कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज रेशो के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, इतने दिन रेशो किया, टाइप ऑफ रेशो पढ़े, रेशो से डील कैसे करना है। मैंने आपको ये बताया कि रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं होती है। और देखिएगा, इन जो आपकी क्लास लगी है, मेरे ख्याल से 3 क्लास हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा आप सभी के लिए, अब प्रपोर्शन के बारे में बात करेंगे कि समानुपात क्या है। अब समानुपात का तात्पर्य यह है कि आपको यहां पे दिख पा रहा है कि समान अनुपात, समान अनुपात यानी बराबर अनुपात, ठीक है। स्पीड से लिख पा रहा हूं लेकिन बोल मैं रहा हूं बराबर आप सभी के साथ। समान अनुपात यानी कि बराबर अनुपात। अब समानुपात क्या है कि किन्हीं दो रेशो के मध्य कंपैरिजन करना, दो अनुपातों के मध्य तुलना करना क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा सभी विद्यार्थी, ऐसा लिखा गया है कि 2:5 समानुपात 6:15, 2:5 समानुपात 6:15। अब ये जो लिखा गया है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह समानुपात है, क्या यह समानुपात को दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए, आप क्या कहोगे कि सर बिल्कुल दर्शाता भी है और नहीं भी। जिसको पता है वो कहेगा यस, जिसको नहीं पता होगा सर पता नहीं पक्का। तो एक बात बताओ यार कि 2:5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2/5 लिख सकता हूं, रेशो में मैंने बताया था। 6:15 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6/15 लिख सकता हूं। और ये बराबर अनुपात है यानी कि ये बराबर है, बड़ा सिंपल है। और ये बातें सभी को पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 2 से गुणा करूंगा तो 30 आएगा, और 5 को किससे गुणा करूंगा, 5 को गुणा करूंगा 6 से तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये जो 4 संख्याएं लिखी गई हैं और जो हमने समानुपात में लिखी हैं, ये समानुपात को दर्शाती हैं। इसका मतलब सुनना सभी विद्यार्थी कि जो संबंध इन दोनों का आपस में है, जो संबंध इन दोनों का आपस में है, वही संबंध इन दोनों का आपस में है। आई होप कि आप सभी इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। जो संबंध इन दोनों का आपस में है, वही संबंध इन दोनों का आपस में है। यही समानुपात है, यही समानुपात है, क्योंकि ये दो रेशों के मध्य कंपैरिजन को दर्शाता है। आई होप कि आप सभी को अच्छे से इस एग्जाम्पल से बात समझ में आई है। दूसरी बात देखिए, आप कैसे कर सकते हो। आप कहोगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, मैं कहूंगा बिल्कुल जैसा आप कहोगे वैसा वैसा हो सकता है कि 2:5 समानुपात 6:15। आप इसे ऐसा भी डील कर सकते हो। कैसे, सुनिएगा सभी विद्यार्थी। ये 2:5 है, अलग है, क्या इसे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 2 × 3 6 और 5 × 3 15। ये कितना आएगा, 2:5। क्या 2:5 बराबर 2:5 है, बताओ आप सभी। 2:5 बराबर 2:5 है, बिल्कुल है। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप ऐसा चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो। यही तो बेसिक है, इन्हीं को तो बेसिक बोलते हैं। अभी मैं आपको वो बताऊंगा कि लिखा जाता है कि बाह्य पदों का गुणा बराबर अंत पदों का गुणा, उसी के बारे में डिस्कस किया जाएगा, प्रपोर्शन के बारे में। देखिए कैसे। अब आप देखिए सभी विद्यार्थी, भी आप सभी को कह दिया जाए, सॉरी ओके, चलिए एक फॉर्म लिखते हैं, A/B समानुपात C/D। आप कैसा भी लिख सकते हो, PQRS लिख सकते हो, LMNO लिख सकते हो, XYZT लिख सकते हो। आपको जो सही लगे वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुनना सभी, बहुत अच्छे से सुनेंगे साथ में, कि A/B को आप क्या लिख सकते हो। आपको कि सर आप ही ने तो बताया था पहली क्लास में, A/B लिख सकते हैं। फिर मैं कहूंगा बिल्कुल, अगर आपने ये कहा तो हम ये लिख सकते हैं, और बराबर अनुपात का मतलब समान अनुपात। अब देखिए आगे, अब क्या करना है कि A को D से आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, A को मल्टीप्लाई करेंगे D से, यानी कि A गुणा में D, और B को C से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा B इंटू में C। अब यहां से एक बात निकलकर सामने आई है, देखो ये बाहरी, ये देखो A ये रहा, D ये रहा, बाहर बाहर वाले पद हैं। इस वजह से ऐसा आप कह सकते हो कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल
बराबर अंतः पदों का गुणनफल। आई होप कि आप सभी मेरी इन बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, आप अगर पहले 2 चैप्टर अच्छे से कर लिए ना आपने मुझसे, रेशो और प्रतिशत, मुझसे नहीं यार किसी भी टीचर से, सब बढ़िया हैं, सब अच्छे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप उनका कितना सहयोग कर पा रहे हैं। ठीक है, आप नोट करिए प्लीज ये। चलिए बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात अगर आपको समझ में आती है। कैसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समानुपात तभी है, समानुपात कब होगा, जब बाह्य पदों का गुणा बराबर होगा अंतः पदों के, तब ही वो समानुपात है, अदरवाइज वो समानुपात नहीं है। अभी अभी मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, अब तीसरा मेथड सुनो आप सभी। अब उसमें क्या था, क्या सुनिए सभी बच्चे, अभी एग्जांपल लिया था ना कि 2:3 था क्या, हाँ, और समानुपात 6:15। तो ये समानुपात कब होगा, जब ऐसा भी हो, कैसा कि बाहरी पदों का गुणा, ये बाहर वाले पद हैं, ये 2 और 15, 15 × 2 कितना 30, और आंतरिक पद ये हैं, सॉरी ये 9 आएगा यहाँ पे, और आंतरिक पद 6 × 3 18 है। अब क्या ये बराबर है क्या, नहीं है, तो ये समानुपात नहीं है। अगर ये बराबर होते तो ये समानुपात होते। ठीक है, तो ये था अपना बाहरी पदों का गुणा बराबर आंतरिक पदों के गुणा के बारे में, यानी कि प्रोपोर्शन क्या है, समानुपात क्या है, 2 अनुपातों के मध्य कंपैरिजन बताना। क्या बताना कि जो रेशो ए का बी के साथ है, जो रेशो ए का बी के साथ है वही रेशो ई का एफ के साथ है, या जो रेशो ए का बी के साथ है वही रेशो सी का डी के साथ है, बराबर रेशो, तभी तो इन्हें क्या कह पाएंगे, समानुपात में है। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन, देखिए अब क्वेश्चन करते हैं अपन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन इसका। अब आपको क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से क्या सही अनुपात को दर्शाता है। अब आपको ये चेकआउट करना पड़ेगा कि निम्नलिखित में, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब समानुपात है, अब आपकी इच्छा है, जैसा आपका मन करे, बाहरी पदों का गुणा बराबर आंतरिक पदों के गुणा से भी ज्ञात कर सकते हो। तो देखिएगा 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, 16 को 9 से गुणा करेंगे 144, क्या ये बराबर है। और हम सभी से पूछे क्या सही अनुपात को दर्शाता है, तो यही है। तो ऑप्शन ए, पहला ही ऑप्शन उठाया और पहले में ही अपना आंसर आ गया। ठीक है, दूसरी बात सुनो, मान लो आप इसे उठाते, 13 को 4 से गुणा करते तो कितना आता, 52, और आंतरिक पद है 11 × 5 55, तो क्या ये बराबर था, नहीं था, तो ये समानुपात भी नहीं था। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं। समानुपात यानी कि पूरा बताना है आपको, कैसे डील करना है। 58 नंबर क्वेश्चन है। अब 58 नंबर क्वेश्चन में ये प्रोपोर्शन का साइन है, अगर थोड़ा कम दिख रहा है तो रुकिएगा। 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात x, सॉरी ये लीजिए क्वेश्चन मार्क है। अब एक बात बताओ, ये समानुपात ही बताएगा, जब जब बीच में 4 टर्म दी गई हैं और समानुपात है, यही बताएगा कि ये समानुपात है। ये किसमें है, समानुपात में है, यानी कि 1.2, 102 नहीं है, ये 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात x, ये बताना है हमको, 4th वाला बताना है। और ये कब होगा, समानुपात क्या कहता है, समानुपात कहता है कि बाहरी पदों का गुणा, ये जो बाहरी पद हैं इनका गुणा। अब इनका गुणा कितना है, 1.2 गुणा x बराबर आंतरिक पदों का गुणा। ये वाले आंतरिक पद हैं, कौन कौन से आंतरिक पद हैं, 3.9 × में कितना 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर, x की वैल्यू आएगी 3.9 गुणा में 2 और बटा में कितना 1.2। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, इससे 0.2 से 0.2 कट जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ओके, सिंप्लीफाई करें 2 और ये जाएगा 6 बार, 2 × 3 6, 13 × 3 39, तो इसे लिख पाएंगे 13 बटा में 2, और 13 बटा 2 को क्या लिख पाएंगे सर, 6 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज आर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज आर राइट आंसर। बिल्कुल आसान है, प्रोपोर्शन का साइन ही बताएगा कि कैसे डील करना है।
ठीक है, प्रपोर्शन का साइन ही बताने वाला है हम सभी को कि बाह्य पदों का गुना बराबर आंतरिक पदों का गुना। चलिए आप नोट करिए इसे। हो, चलिए देखो, हो नेक्स्ट। अब देखिए ये सेम बात है, बस इसमें थोड़ा सा ऐसे है कि कैलकुलेटिव लग सकता है ये किसी भी विद्यार्थी को। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या, क्वेश्चन आपके सामने कि 8√2 अनुपात 5√3 समानुपात 16√6 अनुपात x है। ये जो समानुपात है ना, यही डिसाइड करने वाला है कि क्वेश्चन को डील कैसे करना है। समानुपात ने क्या कहा कि बाहरी पदों का गुणा, बाहरी पद कौन कौन से हैं, 8 इंटू x, और आंतरिक पद कौन से हैं, 5√3 इंटू 16√6, और x की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी सर 5√3 इंटू 16√6 और डिवाइड बाय कितना आएगा, 8√2 आएगा। आई होप कि आप सभी को ये बातें तो समझ में आ चुकी हैं। अब ये जो रूट वाली रकम है ये मैं हल करवाऊंगा, इसमें आप ज़्यादा टेंशन मत लेना कि सर कैसे करेंगे। अब देखो अच्छे से समझनी है। पहली बात तो ये, क्या समझोगे आप सभी, इसमें क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको √6 को भाग करना है √2 से। यूं तो देखो इसे डिवाइड करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है डिनोमिनेटर को देखते हुए, लेकिन आप मेरी एक बात बहुत अच्छे से सुनोगे कि क्या इस रूट को भूल जाओ। एक बार मैं रूट भूल चुका हूं, 6/2 मैंने कहा रूट हम याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। ये लो अपन बाहर से ऐसा लगा दिया रूट, एक ही बात ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 इंटू 3 6, और ये आएगा अंडर रूट कितना, 3। कहने का मतलब ये है कि √6 2 एकम 2 2 3 6, लेकिन रूट क्या रहेगा, बरकरार रहेगा। पहली शर्त है कि जो रूट के अंदर दोनों रकम है, संख्याएं हैं, वो आपस में कटनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप ऐसे हल कर पा रहे हैं। आई बात समझ में, आप कहीं 2 को इससे काट रहे हैं 3.5, नहीं ये गलत हो जाएगा। कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए, फिर बात बनेगी। ठीक है, यहां तक ये बात सभी को समझ आ जानी चाहिए। दूसरी बात सुनिएगा, ले लीजिए, सॉरी, ठीक है। अब इसी को मैं बताना चाह रहा हूं आप सभी को कि ये 2 है ना, जो ये 3 6 से कट जाएगी, लेकिन रूट बरकरार रहेगा। फिर जो रकम जिस पे रूट नहीं है, 16 ये जो 8 नीचे पड़ा है, 8 एकम 8 8 दूना 16, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। और इधर देखिएगा √3 को √3 से करेंगे तो √9 आएगा, और अल्टीमेटली √9 इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, सो माई आंसर विल बी 30। बहुत ही आसान आंसर कहाँ है, ये रहा बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। बात समझ आई सभी को कि आपको करना कुछ नहीं है, बस सोचना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है किसी भी बच्चे ने। अब आपको कह दिया जाए कि √18 है, √18 को विभाजित करना √6 से, तो 6 कम 6 6 इंटू 3 18, रूट बरकरार रहेगा, बात खत्म है। ठीक है, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, क्या दूं भी 8 अनुपात 15 अनुपात समानुपात 17 अनुपात, नहीं, ये क्वेश्चन आने लायक भी है। ठीक है, पहचान कैसे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है पहचान करनी। अब पहचान में क्या हो जाएगा बताइएगा आप सभी कि बाहरी पदों का गुणा बराबर आंतरिक पदों का, तो बाहरी पद है √2 गुणा x बराबर आंतरिक पद है 1 प्लस √3 गुणा में √6। तो x की वैल्यू सर आएगी 1 प्लस √3 गुणा में √6 और बटा में √2। यही तो हम बता के गए अभी। क्या बताया आप सभी को कि 2 एकम 2 2 3 6, लेकिन रूट बरकरार रहेगा, क्योंकि रूट वाली रकम को रूट वाली रकम से काट रहे हैं। तो √3 को x से गुणा करोगे, क्योंकि 1 प्लस √3 है ना ये, और बाहर कितना है √3। ये वापस नीचे लिख दिया मैंने, एक बार वहीं से मल्टीप्लाई करता तो कईयों को समझ ना आता। तो √3 को 1 से गुणा करेंगे, इसको 1 से करेंगे तो √3 इंटू 1 √3, और √3 को √3 से करेंगे तो √9। तो x की वैल्यू आएगी √3, और ये √9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 3, और ये आपका क्या आएगा, बिल्कुल आंसर सही आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। आप प्लीज नोट करिए इन्हें।
चलिए करिए, नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा। अब देखो चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, अब ये टर्म आ चुकी है, ठीक है। लो पहले तो इसे मैं सेट कर देता हूँ। चलिए अब आप करो, ट्राई करो जरा, फिर देखते हैं। देखो चतुर्थानुपाती का मतलब समझ आ रहा है, फोर्थ नंबर का, कौन से नंबर का, फोर्थ नंबर का आपको बताना। अब इसे लिखना कैसे है, इसे लिखेंगे 7:3 समानुपात 42 ये चौथा नंबर है। सबसे पहली बात आपको चतुर्थानुपाती बताएगा कि यह समानुपात में लिखना है। दूसरे नंबर की बात, आप इसका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते भी। आपको पेपर में दिया गया है 7,3,42, कभी आप अपनी मर्जी से 7, 42 और 3 ऐसा करके लिखो, ऐसा आप नहीं कर सकते। जैसा सीक्वेंस दिया गया है एज इट इज लिखना है। और उसके बाद ये प्रपोर्शन बताएगा कि क्या करना है। प्रपोर्शन क्या बता रहा था आप सभी को कि बाह्य पदों का गुणा, ये बाहरी पद है, और बाहरी पद का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना है, 7 × x, और आंतरिक पद है 3 × में 42। तो x की वैल्यू आएगी 3 × में 42 बटा में कितना 7, 7 डिविजिबल बाय 6, देन x का वैल्यू कितना आने वाला है 18 आएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी 18 आएगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज आर राइट आंसर। ये था आपका चतुर्थानुपाती। देन अगेन सेम क्वेश्चन है। अब आपको बिल्कुल और भी आसान प्रश्न मिल चुका है कि 4,5,8 का चतुर्थानुपाती, 4:5 समानुपात 8:x, बिल्कुल आसान है। चतुर्थानुपाती ही तो बताना है, ठीक है। तो वही बातें कि बाहरी पदों का गुणा, अब बाहरी पद कौन से हैं 4 × x, और आंतरिक पद कौन से हैं 5 × 8। x की वैल्यू आएगी 5 × में 8 बटा में 4 डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू 10। देखो इससे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते भैया पेपर में, सीधी सी बात ये है। और दूसरी बात ये है कि ये एक बार बेसिक अप्रोच है तो आपको बतानी पड़ेगी। कल को एक अच्छी डिजिट देके चतुर्थानुपाती पूछ ले तो पूछ सकता है। हमेशा याद रखना है बाहरी पदों को, बहुत से तरीके, इस 4 को 2 से काटो 10 आंसर नहीं, आप सीख रहे हो। जब आप सीख जाओगे ना तो खुद ब खुद ऐसे तरीके निकालने लगोगे, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि सर ये क्या है, हो नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। चलिए, किसी संख्या का 1/27 से वही अनुपात है, किसी संख्या का, आप यहाँ पे मान लो वो संख्या क्या है x है। किसी संख्या का 1/27 से वही रेशो है जो कि 3/11 का 5/9 से है। वही रेशो यानी कि समानुपात है या फिर क्या है, बराबर अनुपात है। इसका मतलब ये है किसी संख्या का x का 1/27 से वही रेशो है जो 3/11 का 5/9 से है। अब जैसे ही प्रपोर्शन आया, अब वही बातें, बाहरी पद कौन कौन से हैं, x × 5/9, बाहरी पदों का गुणा बराबर आंतरिक पदों का गुणा। x की वैल्यू कितनी आएगी 1/27 × 3/11 × 9 में कितना 5। तो 9 × 3 27, 3 से 3 सिंप्लीफाई हुआ, x की वैल्यू कितनी आई 1/55 आई। ऑप्शन नंबर डी इज आर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 1/55, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, आया हुआ क्वेश्चन है, आसान भी है, और एक बार थोड़ा नजरों के सामने से गुजर जाए ना तो इसमें दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब देखिए यार, अब वही प्रपोर्शन ही तो चल रहा है आपका, ठीक है। तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती आगे आएंगे। अब देखिए कि किस संख्या को 6, 7, 15, 17 के प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए कि चारों संख्याएं समानुपातिक हो जाएं। ओके, अब देखो समानुपातिक का मतलब ये ऐसे ही है, 6, 7, 15 और 17, इनमें क्या जोड़े, इनमें 6 जोड़े या 5 जोड़े या 4 जोड़े या 3 जोड़े, पहले बेसिक से देख लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें क्या जोड़ा जाए कि समानुपातिक हो जाए, समानुपातिक तो ऐसे होंगी। अब एक बात बताओ, मान लो ये समानुपातिक ही हैं, अब इसमें क्या जोड़े, कोई एक ही संख्या जोड़नी है। जैसे कि 6:7 को आप क्या लिख सकते हो 6/7, और 15:17 को क्या लिख सकते हो 15/17।
इसमें क्या जोड़े, इसमें भी x जोड़ लो, इसमें भी x जोड़ लो, इसमें भी x जोड़ सकते हो और इसमें भी x। ये इसका बेसिक प्रारूप है। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नथिंग स्पेशल, क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा अच्छे से करेंगे। 17 को 6 से गुना करेंगे 102, 17 को ही x से गुना करेंगे 17x, अभी 17 का हुआ है प्लस, x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर। ये एक साइड का कोटा पूरा हुआ है ये वाला, ठीक है। अब दूसरी साइड देखिएगा, दूसरा ये कोटा पूरा करना है ये वाला। तो देखिए 7 को 15 से गुणा करेंगे 105, 7 को ही x से गुणा करेंगे 7x, फिर x को 15 से गुणा करेंगे 15x और x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर आएगा। अभी सिंपलीफाई करेंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर इस साइड कट जाएगा, 17 और 6 23x प्लस 102 है और इस साइड है 22x प्लस 105, तो ये इस साइड आएगा 22x। तो 23x माइनस 22x बराबर 105 माइनस 102, देन x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 2 आएगी। आई होप कि आप सभी इन बातों को अच्छे से समझ, सॉरी 3 नहीं आएगी क्या, 3 आएगी 105 में, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी, 3, यानी कि 3 एक ऐसी संख्या है जो 6, 7, 15 और 17 के प्रत्येक पद में जोड़ दी जाए ना तो वो समानुपातिक हो जाएंगी। ये तो था इसका बेसिक फॉर्मेशन। देखो ये परीक्षा में लगाना भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लेंदी है थोड़ा, लेकिन एक बार बताना जरूरी था, ठीक है। दूसरी बात इसमें यह है कि आपको कैलकुलेशन काफी करनी पड़ेगी, ओके, लेकिन बताना जरूरी था। सब कुछ भूल जाओ, बेसिक नहीं भूलता। देन सेकंड वन, आपको पता है कि 6/7 15/17, ठीक है, ये समानुपात है, ये बराबर का साइन है। ये मिट तो गया, टाइम लगता है थोड़ा, भी सीख रहे हैं, सॉरी। चलिए ये बराबर का साइन है, तो ऑप्शन उठाएंगे, पहले ऑप्शन उठाएंगे ए 6 जोड़ लिया हमने, ठीक है। अब 6 जोड़ेंगे, इसमें भी 6 जोड़ा, इसमें भी 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, तो 6 और 6 कितना 12, 7 और 6 कितना 13, 15 और 6 कितना 21, 17 और 6 कितना 23। क्या ये आपस में बराबर है? क्या यहाँ पे 12/13 और यहाँ पे 12/13 है? बताइए, आप ही बताओगे और कौन बताएगा? यानी कि मैं अब आपको ऑप्शन से डील करना बता रहा हूं, समझ पा रहे हैं आप सभी? चलिए ऑप्शन से डील कर पा रहे हैं, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया अपना, सॉरी, पहला ऑप्शन तो अपना गलत हो गया, पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। देन दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 5 जोड़ते हैं, अब स्पीड से जोड़ेंगे। 6 में 5 जोड़ा 11, 7 में 5 जोड़ा 7 और 5 कितना 12, फिर 15 में 5 जोड़ा 20 और 17 में 5 जोड़ा 22 आएगा। अब यहाँ पे 11/12 बराबर में 20/22 है, इसे सिंपलीफाई करूंगा तो 10/11 आएगा। क्या 10/12 11/12 बराबर 10/11 आपस में बराबर है? पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये भी गलत है। फिर हम ये जोड़ेंगे, ये भी नहीं आएगा क्योंकि अभी हमें आंसर पता है। अब देखिएगा क्या करने वाले हैं, द थर्ड वन इज, इसमें क्या करना है कि 3 जोड़ना है आपको। तो 6 में 3 जोड़ा तो आया 9, फिर 7 में 3 जोड़ा तो आया 10, 15 में 3 जोड़ा तो 18, 17 में 3 जोड़ा तो 20 और ये आपस में बराबर। क्या आपस में बराबर है? अभी आपको सिंपलीफाई करना है, तो ये आएगा 9 × 2 18 और 10 × 2 20। तो मेरे भाई 9/10 बराबर 9/10 आपस में बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज आर राइट आंसर। ये तो तरीका रहा कि बाय ऑप्शन कैसे डील करना है, और परीक्षा में 90% केस में ऑप्शन से डील करवाना आएगा। मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं, आप सभी को बहुत अच्छा भी लगने वाला है वो, ठीक है। अब देखिएगा, चलिए तरीका क्या रहेगा, अब आपको अच्छे से देखना है। 4 है अपने पास, ओके, 4 क्या है, अभी इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं, कुछ भी मान लो आप सभी, A, B, C और D, यही तो है। तो हम ऐसा करते थे बाह्य पदों का गुणा। तो देखो बाहरी जो पद है A × में D, बटा में क्या आएगा A + D आएगा, ये ब्रैकेट में आएंगे।
ए बाह्य पदों का गुणा ये पता है सभी को, और आंतरिक पदों का गुणा ये लिख दिया मैंने BC, और नीचे क्या लिख दिया B + C लिख दिया, और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है और ये मॉडुलस में है। अभी मॉडुलस में ऐसा है ना यार, आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी है, मॉडुलस के बारे में आपको कोई ज्ञान अर्जित नहीं करना है, लेकिन फिर भी बता दिया जाता है कि अंदर अगर कोई माइनस में डिजिट आती है तो वो बाहर आके किसकी आएगी, प्लस की डिजिट आएगी। इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। फॉर्मूला आप कहोगे सर याद नहीं होगा, सब कुछ याद होगा, एक बार तबीयत से याद करो इन चीजों को। अब देखिए डील अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई देखो हम ऐसे करने वाले हैं कि 6, 7, 15 और 17 बाह्य पदों का गुणा 17 × 6, एक बार पूरा लिखूंगा मैं, 17 × 6 लिखा, नीचे मैंने लिखा 17 + 6। फिर देखिएगा आंतरिक पदों का गुणा 15 × 7, नीचे लिखा 15 + 7, ब्रैकेट बनाना है बना दो, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी आपको, बीच में साइन किसका, माइनस का, और ये मॉडुलस में रहेगा। एक बार के लिए पूरा लिख पा रहा हूँ आप सभी के, 17 × 6 जनाब कितना 102, 15 × 7 105, 17 और 6 कितना 23, और 15 और 7 कितना 22। 102 में से 105 गया, माइनस का 3 बटा में 1 आएगा, मॉडुलस में है, आंसर कितना आएगा 3 आएगा। आई होप कि आप सभी को ये समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बाद में स्पीड से भी होने लगेंगी ये बातें, जैसे कि अभी के लिए थोड़ा स्पीड से था। अब आपने स्क्रीन पे देखा तो 17 × 6 102, और 17 और 6 कितना 23, 15 7 105, और 15 और 7 कितना 22। मॉडुलस में रखो ना रखो आंसर पॉजिटिव आएगा, बात खत्म है। 105 में से 102 गया 3, आंसर कितना आएगा 3, बात खत्म। समझ आई मेरी बातें? अगर आप इनको अच्छे से अप्लाई करोगे, समझोगे, सोचोगे तो सब कुछ आसान है, सब कुछ पॉसिबल है। पढ़ना तो पड़ेगा, ये बात अपने दिल और दिमाग दोनों में बिठाओ कि पढ़ना तो पड़ेगा। बात समझ आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी सर। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ऑप्शन नहीं दिए ना, इसलिए कह रहा हूँ, सॉरी, ये मध्यानुपाती का आ चुका है, क्वेश्चन बीच में आ गया, कोई बात नहीं। चलो अपन एक बार इसे हल करते हैं, इसे हल तो करेंगे, मध्यानुपाती में आपको डिफाइन कर दूंगा। यदि x को 2, 5, 14 और 26 के प्रत्येक पद में जोड़ा जाए, x को जोड़ना है। अब देखो 26 को 2 से गुणा करेंगे, 26 × 2 52, बटा में 26 और 2 कितना होता है 28, 14 × 5 70, 14 और 5 कितना होता है 19, मॉडुलस में आएगा। 52 में 70 घटाओ या 70 में 52 घटाओ, दिक्कत नहीं आएगी, 18 बचेगा, बटा में आएगा 9, आंसर कितना आएगा 2। यानी कि जो x की वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी आई है 2 आई है। क्वेश्चन तो आपको यहाँ तक आता था, लेकिन मध्यानुपाती पूछ लिया उन्होंने, ठीक है। अब मध्यानुपाती में देखिए क्या है, x + 4 यानी कि 2 + 4, और 10x + 4 यानी कि 10 दूना 20, 20 और 4 कितना 24। तो 6 और 24 का मध्यानुपाती थोड़ी देर में पता चल पाएगा, नेक्स्ट अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, वापस ये क्वेश्चन पे ले आऊंगा आप सभी को। 24 × 144 का स्क्वायर रूट होता है, फिलहाल आंसर आएगा 12। अगर किसी को कम समझ आया कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तक समझ आना चाहिए था, मध्यानुपाती में आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आप नोट करो, अब आप नोट करो, फिर मैं आपको बता दूँ, जल्दी जल्दी नोट कर लो, फिर एक्सप्लेन करूंगा मैं। चलिए किया नोट आप सभी ने? अब देखिए सभी बच्चे, मध्यानुपात बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है आपने, ओके। अब भी देखो वही क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन पहले लेना था ना अपन ने, कोई बात नहीं, आइए समझना है यार, कुछ नहीं होता। 6, 10, 16, 25 में से प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए? पहला तरीका ऑप्शन से डील करना है, बात खत्म है। आप एक एक जोड़ के देखोगे, 6 में 3 जोड़ोगे 9, 10 में 3 जोड़ोगे 13, 16 में 3 जोड़ोगे 19, और 25 में 3 जोड़ोगे 28। ईमानदारी से बताना कहीं से भी आपस में बराबर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, ऑप्शन पहला खत्म। 2 जोड़ के देखेंगे, 6 और 2 कितना 8, 10 और 2 कितना 12, 16 और 2 कितना 18, 25 और 2 कितना 27। क्या ये आपस में बराबर है? हो भी सकते हैं, इसे सिंपलीफाई भी तो करना पड़ता है ना यार। तो 2 × 4 साइड में लिखता हूं, इधर आओ, 2 × 4 3 × 4 12, 2 × 9 18, 3 × 9 27। देखो 2/3 बराबर 2/3, यानी कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए, 2 जोड़ा जाए तो ये क्या हो जाएंगे, समानुपातिक हो जाएंगे। और अपना जो तरीका है वो सबसे बेस्ट है। 25 × 6 कितना 150, और 25 और 6 कितना होता है 31।
10 इंटू 16 160 और 16 और 10 कितना होता है 26। 160 में 150 गए, 10 बटा में 5, आंसर कितना 2, खत्म। बहुत बेस्ट तरीका अगर समझ पाओ तो। नहीं समझ पाओ तो ऑप्शन भी है, बेसिक भी है, 3 मेथड बता दिए, इससे ज़्यादा पॉसिबल हो नहीं पाएंगे और याद भी नहीं रह पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। सबसे पहली बात तो यही बता देता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से हल करना, फिर समझ में आएगा ये, ठीक है। करिए, देखिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6:7 की दोनों संख्याओं में से घटाने पर अनुपात 16:21 से कम प्राप्त हो। अब क्या है ना, 16:21 से कम प्राप्त करना है, ठीक है। अब देखो कैसे डील कैसे करना है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6:7 की दोनों संख्याओं में से घटाने पर अनुपात 16:21 से कम प्राप्त हो। तो देखो यार 6:7 है, अब इसमें से घटाना है, इसमें से भी घटाना है और इसमें से भी घटाना है। हर बार तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इसके बराबर हो, 16:21 के बराबर हो, लेकिन इसमें ऐसा कतई भी नहीं होने वाला है। ये क्वेश्चन वापस से रिपीट होगा, तब भी आप कर पाओगे इसे, ठीक है। देखिएगा 6/7 में क्या घटाया जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए कि 16:21, अनुपात को ऐसा लिख सकते हैं ना, 16:21 से कम प्राप्त हो, यानी कि ये ज़्यादा होना चाहिए। बात समझ आ रही है आप सभी को, ये ज़्यादा होना चाहिए। ये जो यहाँ पर डिजिट आएगी, संख्या आएगी, भिन्न आएगी, वो इससे 16:21 से कम, यानी कि 16/21 से कम हो, ज़्यादा ना हो पाए। और छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, डिपेंड ऑन ऑप्शन। पहले मैं घटाऊंगा 5, तो 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 5 जाएगा 2, और ये आया 16/21। अब ऐसे सिंप्लीफाई करना तो मुश्किल है, तो 21 1 कम 21 और 16 × 2 32, ये बिल्कुल सही है। यानी कि 5 ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा सबसे छोटी संख्या। अच्छे से समझना, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। फिलहाल 5 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात देखिएगा आप सभी, ठीक है, ये लीजिए दूसरी बार। अब यहाँ पे क्या है दूसरी बात में, कि बात वही है। अब मैं 4 घटाऊंगा तो 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 4 जाएगा 3, ये भी इतना ही आना चाहिए। 21 × 2 42 और 16 × 3 48, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 4 संख्या भी सही है, ये भी सही है। जब 5 होगा तब भी सही है, 4 होगा तब भी, लेकिन इससे भी छोटी पड़ी है कौन, 3 नंबर संख्या पड़ी है। अब देखिए कैसे डील करेंगे। 6 में से 3 जाएगा 3 और 7 में से 3 जाएगा 4, और यहाँ आएगा 16/21 × 3 63 और 16 × 4 64, ये भी सही है सर। तीनों के तीनों सही हैं। मैंने कहा डिपेंड ऑन ऑप्शन। और जो लास्ट वाली रकम है, जो 4th है, वो क्या कह रही है, हम सभी को 2 घटाएंगे हम। 6 में से 2 जाएगा 4, 7 में से 2 जाएगा 5, और ये कितना आएगा 16/21, 21 चौके 84, और ये देखो 16 पंजे 80। अब ये गलत हो चुकी है, अब ये गलत हो चुकी है। ऑप्शन कौन कौन सही हैं? ऑप्शन 5 भी सही है, 4 भी सही है, 3 भी, लेकिन उन्होंने कहा वह सबसे छोटी संख्या। इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 है। यानी कि जो मेरा आंसर है वो कितना आएगा? 3 आएगा। आगे ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे जितना अच्छे से करोगे, आप ऐसे नहीं निकाल सकते 4/5 की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई इज द बेस्ट मेथड। इस बात को आप सभी समझने लगे हो, ठीक है। तो ये अपने इतने क्वेश्चन हुए हैं, अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक। चलिए अब देखिएगा, चतुर्थानुपाती हो गया था, अब हम बढ़ते हैं तृतीयानुपाती पे, ठीक है। तृतीयानुपाती करने जा रहे हैं। तृतीयानुपाती यानी कि थर्ड प्रपोर्शन।
थर्ड प्रोपोर्शन क्या है सुनना सभी विद्यार्थी बहुत ही अच्छे से, आपको इसका तरीका भी बता दिया जाएगा। इसमें आपसे क्या पूछने वाला है, पहले वेरिएबल फॉर्म में नहीं लिखूंगा मैंने आपसे पूछा कि 3,6 का तृतीय अनुपाती बताइए। अब 3,6 का तृतीय अनुपाती देखिएगा, 3, 6 और ये वाला बताना है थर्ड वाला, ये मैंने मान लिया x। अब ये प्रोपोर्शन ही है, एक प्रोपोर्शन में बनाने पड़ेंगे, वही a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। इसका मतलब ये है, इसका मतलब बहुत अच्छे से समझना है सभी का कि जो संबंध इन दोनों का आपस में है, जो संबंध 3 का 6 के साथ है वही संबंध 6 का किसके साथ है, x के साथ है। इस बात को अगर समझ पाए तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। आई होप कि आप इन बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे हो कि जो संबंध 3 का 6 के साथ है वही संबंध 6 का किसके साथ है, x के साथ है। तो बाहरी पदों का गुणा यानी कि 3 गुणा में x और आंतरिक पदों का गुणा कितना, 6 × 6, देन x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 6 × 6 बटा में कितना 3, ये कितनी बार जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर 12 आएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आएगी। ये हुआ तृतीय अनुपाती। ये सारे सक्सेसिव हैं, ये सारे उत्तरोत्तर वृद्धि होती है सक्सेसिव हैं। इस बात को सभी अच्छे से समझेंगे। कॉन्जिक्यूटिव बोल दो, कॉन्टिन्यूड बोल दो, लगातार चलेंगे ये, और काफी इंपॉर्टेंट भी है ये वाली बात, ठीक है। दूसरी बात सुननी है सभी ने, तृतीय अनुपाती था, मैंने आपसे पूछा 3:6 का तृतीय अनुपाती बताओ। अब एक बात बताइएगा आप सभी विद्यार्थी कि अगर आपको कह दिया जाए कि a, b का तृतीय अनुपाती, तो यहीं से आपका फॉर्मूला बन पाएगा। और फॉर्मूला कुछ यूं है, देखो कि तृतीय अनुपाती बताना था तो थर्ड वाली रकम बताएंगे। बॉक्स में मैंने क्या बना के लिख दिया, x बना के लिख दिया। और यही बात बताई कि जो रेशो a का b के साथ है ना, वही रेशो b का किसके साथ है, x के साथ है। इस बात को समझ पाए तो दिक्कत ही नहीं आएगी। और जैसे ही बराबर का साइन आया या जैसे ही प्रोपोर्शन का साइन आया तो एक बात सभी के दिमाग में हमेशा रहने वाली है अब कि बाहरी पदों का गुणा, और बाहरी पद कौन से हैं, a × x बराबर आंतरिक पदों का गुणा। तो x की वैल्यू b² बटा में a, और ये फॉर्मूला बन चुका है b² डिवाइड बाय a। आई होप कि आप सभी को ये बात अच्छे से समझ आ रही है, हाँ के ना, सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ पा रहे हैं। कल को आपको ऐसा कहे ये दूसरे नंबर पे जो b लिखा है उसका स्क्वायर बटा में पहली संख्या, कल को ऐसा बोल दे कि b, a का तृतीय अनुपाती, आप बोलोगे b नहीं, ये दूसरे नंबर पे है ना, इस बार a² बटा में b। आपसे पूछा जाए 5,15 का तृतीय अनुपाती, तो देखिएगा 5 ये a है, ये b है। आपका तृतीय अनुपाती ज्ञात करने का फॉर्मूला है b² बटा में a, यानी कि 15 × 15 डिवाइड बाय 5 कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, और 15 × 3 कितना आएगा, 45 आएगा। आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से ये बातें समझ में आ रही हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एक बात मैं अब आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ, सक्सेसिव है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कहा 3,15 का तृतीय अनुपाती, एक तरीका तो बता ही दिया मैंने आपको। अब देखिए 3, 15 और ये बताना है। अब आपको क्या चेकआउट करना है, आपको चेकआउट करना है कि जो संबंध इनका आपस में है वही संबंध इनका है आपस में। 3 को कितने से गुणा करी गई है कि 15 आया, 3 को कितने से करी, 5 से, तो ये आ गया। और फिर 15 को किससे करेंगे, 5 से, तो 15 × 5 ये कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो जैसा आपको सही लगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको कह दूं कि 4,16 का थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। आप कहोगे कि सर 4, 16 और ये आएगा x, तो 4 को कितने से गुणा किया कि 16 आया, 4 से। 16 को भी कितने से करेंगे, 4 से, तो 16 × 4 कितना आएगा, 64 आ जाएगा। आप कहोगे कि सर अगर नहीं दिख पा रहा है तो बेसिक से करो। ये तो मैंने तरीका बताया है ना आपको, तब आप बेसिक से करो। क्या करोगे आप सभी, अब 3:15 दे दिया आपको, 3 दे दिया, 15 दे दिया, और ये वाला ज्ञात करना है जो रेशो इन दोनों का आपस में, जो रेशो 3 का 15 से है वही रेशो 15 का किसके साथ है,
x के साथ है। ये बात अगर आप समझ पाए तो इससे बड़ी बात नहीं होने वाली है कोई। ये सारे सक्सेसिव हैं, वही बात, प्रोपोर्शन है ये सारे, ठीक है। डील अलग तरीके से करना है आपको। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है कि 18,24 का तृतीय अनुपात बताइए, ठीक है। अब 18,24 का तृतीय अनुपात, वही बात कि 18,24 का लिखा ही हुआ ऊपर। अब आप क्या करने वाले हो बताइएगा, 18,24 और यहाँ पे क्या लगाओगे, x लगाओगे कि जो रेशो 18 का 24 के साथ है ना, वही रेशो 24 का किसके साथ है, x के साथ है, और ये आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो बाहरी पदों का गुणा, तो बाहरी पद कौन से हैं, 18 गुणा में x हैं, और आंतरिक पद कौन से हैं, 24 गुणा में 24। देन x की वैल्यू मिलने वाली है 24 इंटू 24 डिवाइड बाय 18 आएगा। तो देखो यार x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 3 इंटू 6 18, 4 इंटू 6 24, ये 3 कितनी बार जाएगा, 8 बार, और 8 इंटू 4 कितना आएगा, 32 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 32 आएगी। आपका क्वेश्चन हो कि सर अगर समझ में नहीं आ रहा कि किससे मल्टीप्लाई हो रही है, तब आपको आराम से सोल्व करना है, बेसिक इसीलिए तो बताए जा रहे हैं आप सभी को। बात समझ रहे हो सभी बच्चे, करिए, नोट करिए इसे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब अच्छे से बने रहो आप सभी। ठीक है, ये हुआ आपका तृतीय अनुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, लेकिन इससे पहले फॉर्मूला अपने को एक पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला है, सुनो फिर अच्छे से, ठीक बताऊंगा इसको कैसे डील करना है। एक फॉर्मूला है, चाहे x की फॉर्म में लिख लो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका जो सूत्र है वो है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, या फिर इस फॉर्म में भी हो सकता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, p प्लस क्यू p माइनस क्यू, ओके। अब देखिए फॉर्मूला पता है, अब टेंशन नहीं है। अब आपको पता है, नीचे लिखूंगा एक बार में, अब ये पूरा a है और ये पूरा b है, और जो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला है वो है b स्क्वायर बटा में a। यहां साइड में लिखते हैं b स्क्वायर बटा में a। तो b कितना है, x माइनस वाई इंटू में x माइनस वाई, बी स्क्वायर, और बटा में जब ये a आएगा इसे लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। अगर ये बात समझ में आ गई तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कटेगा, तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो आएगा x माइनस वाई बटा में क्या आएगा, x प्लस वाई आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज आर राइट आंसर। 69 नंबर जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान और अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम में लेकिन क्या कह रहा हूँ, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। आपको डील करना है, तृतीय अनुपाती जैसे ही दिखे बी स्क्वायर बटा में क्या ए आएगा। एक तरीका और बताने की कोशिश करता हूँ, इसे क्लियर करता हूँ। आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर एक्स माइनस वाई, और ये तृतीय अनुपाती बताना है आपको। इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है और ये हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आपको ये बात समझ में आ रही है अब धीरे धीरे कि जो रिलेशन इन दोनों का है वही रिलेशन इन दोनों का है। तो इसके साथ क्या किया जाए, भी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई को किससे विभाजित किया गया है कि ये आएगा, इसको किससे विभाजित किया गया है, एक्स प्लस वाई से विभाजित किया गया है। ठीक उसी प्रकार इसको भी किससे विभाजित कर देंगे, एक्स प्लस वाई से विभाजित कर देंगे, और ये मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट। नहीं तो ये तो है ही, ये तो हमेशा जिंदाबाद रहेगा, रहेगा भी क्यों नहीं, आने लायक क्वेश्चन जो है एग्जाम में। समझ पाए हो आप सभी। चलिए अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे खैर,
सबसे पहले अब आपको इसके बारे में बताते हैं, जो मैंने एक क्वेश्चन था वो अब आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। मीन प्रपोर्शन का मतलब है मध्यानुपाती, ठीक है। अब मध्यानुपाती क्या है? फॉर एग्जांपल कि 9,16 का मध्यानुपाती क्या है? वही बात है, 9 और ये 16 और ये मध्य का बताना है, ये मैंने मान लिया x। चीजें वही हैं, प्रोपोर्शनल में लिखनी है कि जो रेशो 9 का x के साथ है, जो रेशो 9 का x के साथ है वही रेशो x का किसके साथ है? 16 के साथ है। ये बात सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ रही है। जो रेशो 9 का x के साथ है वही रेशो x का किसके साथ है? 16 के साथ है, यानी कि बाहरी पदों का गुणा, बातें वही आ जाती हैं इस प्रोपोर्शन को देखते हुए। तो बाहरी जो पद है 9 × 16 बराबर आंतरिक पद हैं। आंतरिक पद इस साइड लिख लेता हूं ताकि x को x से गुणा करूंगा, x² और 9 × कितना? 16। x की वैल्यू आएगी √9 × 16, 9 का आएगा 3 और 16 का आएगा 4, आंसर कितना आएगा? 12 आएगा, ठीक है। तो इनका जो मध्यानुपाती है वो कितना आएगा? 12 आएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आता है आपका, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा डील कैसे करना है आप सभी ने। अगर आपसे पूछ ले कि x, y का मध्यानुपाती, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, x और y है, इन दोनों का गुणा करके क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है। कल को बोले कि 9,16 का मध्यानुपाती बीच का, तो 9 को 16 से गुणा करके क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है, क्योंकि 144 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 12 आएगा। इस बात को आप सभी बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं सभी बच्चे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये आप बात समझ चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। हाँ क्वेश्चन तो सॉरी, वो क्वेश्चन नहीं था, सॉरी, ये रहा, करिए। 8,18 का मध्यानुपाती, खैर आंसर कुछ भी है, 8,18 का मध्यानुपाती बताना है आपको, ठीक है। 8,18 का क्या बताना है? मध्यानुपाती, ठीक। मध्यानुपाती अभी मैंने बताया आप सभी को, एक बार बेसिक से बता देता हूं। 8 और ये 18 और ये इसका मध्यानुपाती, ये है x, कि जो रेशो इन दोनों का है आपस में, जो रेशो 8 का x के साथ है वही रेशो x का किसके साथ है? 18 के साथ है। वो ट्रिक यहीं से बनी है। तो बाहरी पदों का गुणा बराबर आंतरिक पदों का गुणा, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आई है? 8 × 18, 144 बराबर, सॉरी हाँ, स्क्वायर रूट, देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। दूसरी बात ऐसी है, आप ऐसा भी देख सकते हो क्या कि मैंने कहा 8 और 18, तो 8 और 18 का मल्टीप्लाई करो और बस, सिंपल, ठीक। तो 8 और 18 कितना होता है? 144, और 144 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 12 आ गया। चलिए ये क्वेश्चन मध्यानुपाती ही है, ये भी ठीक। 71 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम सभी। बात तो वही है ना कि 0.02 और 0.32 यही तो करना है, मध्यानुपाती यही तो है। बेसिक बताने के बाद ये ट्रिक्स बताई जाती है। तो एक बात बताओ यार, 2/100 नहीं लिख सकते क्या? क्योंकि 1-2 अंकों के बाद दशमलव है, और 32 बटा में कितना? 100, स्क्वायर रूट करिए। 32 × 2 कितना आएगा? 64, और बटा में कितना आएगा? 100 × 100। अब देखिएगा 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा, और 2 जोड़े मिलकर एक बाहर आएंगे तो 8/100, दशमलव के रूप में लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं 0.08, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। आई होप कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं ये बातें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर, चलिए ये बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। ये लीजिए, ठीक। क्या क्या लिखा गया है पहले करवाएंगे इसको, पेपर में फटाफट डील कैसे करना है।
दो राशि ए और बी का मध्य अनुपात 16 है और इन्हीं राशियों का तृतीय अनुपात 128 है, तो ए और बी का मान बताइए। अब ए और बी का मान बताइए, वो ऑप्शन में लिखे हुए हैं। तो पहला ऑप्शन आपका है 12 और 16। अब इनका मध्य अनुपात तो 16 आना चाहिए। अब मैं आपको कहूं कि 12 और 16 का जो मध्य अनुपात है वो आना चाहिए 16। तो 12 को 16 से गुणा किया गया, तो 12 को 16 से गुणा किया तो ये दोस्त कितना आया, 192 आया। और 192 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, क्योंकि हमें उसका स्क्वायर रूट कितना चाहिए, 16। तो ऑप्शन ए इज आर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग ऑप्शन है। फिर बी ऑप्शन उठाया मैंने, ये कितना आया 8,32। सबसे पहले मध्य अनुपात ज्ञात करेंगे, तो 8 को 32 से गुणा किया गया, 8 को 32 से गुणा किया गया। अब टेबल याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आराम से करने का कोई टेंशन नहीं है। 8 × 2 16, हंसिल 1, 8 × 3 24 और 1 25। क्या 256 का स्क्वायर रूट 16 है? तो पहली कंडीशन है ये फुलफिल होगी, हम यहीं पे नहीं रुकेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मध्य अनुपात तो आ गया 16, लेकिन तृतीय अनुपात कितना आना चाहिए, 128। यानी कि 8 और 32 का तृतीय अनुपात कितना आना चाहिए, 128 आना चाहिए, फिर बात बनेगी। तो वही बात है, बी स्क्वायर बटा में ए, तो बी स्क्वायर बटा में कितना ए, ये कितनी बार जाएगा 4, और 32 × 4 कितना आ गया 128। तो 8 और 32 दो ऐसी डिजिट हैं जिनके माध्यम से हमारा मध्य अनुपात 16 और जो तृतीय अनुपात है वो 128 आ चुका है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज आर राइट आंसर। ये तो रहा ऑप्शन से चेक करने का तरीका, ये तो रहा ऑप्शन से चेक करने का तरीका। और दूसरी बात देखिएगा, अगर किसी बच्चे को बेसिक से चाहिए तो बेसिक से देखिए कैसे डील करेंगे हम सभी, कि दो राशि ए और बी है, आप वो संख्याएं मान लो यार, ए और बी, ए और बी का मध्य अनुपात 16 है। ए और बी का मध्य अनुपात कितना है, 16 है। अब मध्य अनुपात कैसे निकालते थे, ए और बी का मध्य अनुपात कैसे निकले, ए × बी का स्क्वायर रूट बराबर कितना 16। और यहां पर देखिएगा ए बी दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 16 × 16 256 आएगा। यहां तक सहमत है सारे, बेसिक से बताया जा रहा है आप सभी को। और इन्हीं राशियों का तृतीय अनुपात, इन्हीं राशियों यानी कि ए, बी का तृतीय अनुपात कितना है, 128 है। ए और बी का तृतीय अनुपात 128 है। ये तृतीय अनुपात होता था इसका बी स्क्वायर बटा में ए बराबर कितना, 128। यहां तक सभी को समझ आया। अब या तो यहां से ए की वैल्यू ज्ञात करके वहां चले जाओ, और या फिर यहां पे ज्ञात कर लो। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, आगे फर्दर देखिए आगे क्या करना है, कि बी बराबर 256 बटा में ए। अब यहां पर जहां पे बी लिखा है ना, वहां 256 डिवाइड बाई ए कर देंगे। जहां पे बी लिखा है तो बी ए रखा, या फिर ऐसा करो ए की जगह क्या ज्ञात कर दो, ये ज्यादा सही रहेगा, आपको कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। ए बराबर 256 बटा में बी, तो बी स्क्वायर, और जहां पे ए लिखा था वहां 256 गुणा में बी बराबर 128। अब देखिए इसे हल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए कैसे हल करेंगे इसे, बहुत अच्छे से देखना है सभी ने। पहले तो इसे ये लिख पाता हूं, बी क्यूब बराबर 128 × 256, क्यूब रूट करना है इसका। और क्यूब रूट ऐसे तो हो नहीं पाएगा यार, बड़ा आराम से करना पड़ेगा। इसे लिख सकते हैं 64 × 2, और इसे लिख सकते हैं 64 × 4, 4 4 16, ठीक है। अब देखिएगा आपको क्यूब रूट करना है इनका, इससे अल्टीमेटली मैं क्यूब रूट करने जा रहा हूं इनका क्यूब रूट, ठीक है। 64 एज इट इज लिखा, 2 को 4 से गुणा करके 8 यहां लिख दिया, और 64 मैंने यहां पे लिख दिया। तो b की जो वैल्यू है वो आएगी, 64 का क्यूब रूट आएगा 4, 8 का क्यूब रूट आएगा 2, और 64 का आएगा 4। तो 4 × 2 8, 8 × 4 कितना 32। यानी कि b की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ चुकी है, 32 आ चुकी है। b की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 32 आ चुकी है। यानी कि b हमने 32 निकाल दिया, और आपको a की वैल्यू चाहिए।
तो 256 बटा में कितने से डिवाइड करेंगे? 32 से, क्योंकि b की वैल्यू 32 आ चुकी है। तो 256 बटा में 32, इसे सोल्व किया जाएगा। और जब इसे सोल्व किया जाएगा तो 32 अट्ठे 256 होता है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 8। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज आर राइट आंसर। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये बातें समझ आ रही हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको डील करना है ऑप्शन से। डील किससे करना है? ऑप्शन से डील करना है आप सभी को एग्जाम में। ठीक है, बात समझ आ रही है सभी विद्यार्थियों को? ओके, तो चलिए, ये 72 था, ये आया हुआ क्वेश्चन है। मेरी बात मानो तो सबसे पहले ऑप्शन से डील करना है, एंड आफ्टर दैट क्या करना, आपको बेसिक बताया ताकि आप अच्छे से समझ सको। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहां तक। अब ये जो वित्तानुपात है ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस बार बार यही कहूँगा कि जिसने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है वो आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, देरी नहीं होती है, इस बात को सभी को समझना होगा। प्रैक्टिस करनी है आप सभी को, कोई टेंशन नहीं है, टेंशनें ऐसे ही चलेंगी। ठीक है, आज से 10 साल बाद भी ऐसे चलनी है, अभी भी ऐसे चलनी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल इसी उमंग और जोश के साथ। धन्यवाद के पात्र हैं, नमस्कार।